दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी और आप एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं कोलारस हलचल पर। आज मैं आपको एक स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी के विषय में यहाँ पर आया हूँ और कोलारस के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद हूँ। अगर आप 40 की उम्र के आसपास हैं या 40 पार कर चुके हैं तो आपकी जांच रिपोर्ट के संबंध में आप ज़रूर एक दो बार आपको डॉक्टर ने सलाह दी होगी या मन में ज़रूर सोचा होगा क्यों ना यार अपनी जाँच करा ली जाए। अब जांच कौन सी होती है आप समझ लीजिए कि अगर आपको खून की जांच करानी हो तो एक सीबीसी की जांच होती है, एक लीवर के संबंध में एलएफटी की जांच होती है, एक अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपके अगर पैरों में दर्द रहता है, थकान महसूस होती है, जल्दी थक जाते हैं, सांस आपकी सीढ़ी चढ़ते हुए फूलने लगती है तो कहीं ना कहीं ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के संकेत होते हैं। तो हो सकता है आप कोलेस्ट्रॉल की जाँच कराते हो। इन सभी जाँचों में शुगर की जाँच भी है, एक शुगर की जाँच भी अब सब लोग ज़्यादातर हर तीसरा आदमी शुगर का पेशेंट निकल रहा है। इन सभी जांचों में करीब आप मान लीजिए कम से कम 2000 से 5000 के बीच का आपका खर्चा आता है। अगर इन खर्चों से आप तंग आ गए हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी जांचें अब कोलारस के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में की जाने लगी हैं। इसके संबंध में आपको ये बताने आया हूँ। ये जो मेरे साथ में ये खड़े हैं, ये 2-3 लोग हैं, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आप जब भी आएँगे अंदर का तो ये पिछला हिस्सा है। यहाँ पर ये पैथोलॉजी नाम से एक रूम है वो खुल गया है, वहाँ पर इन सभी जांच होती हैं। ज़रा मैं इनसे बात करूँगा। आप दिखाएं आपका पर्चा। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम मान सिंह जाटव। मान सिंह, कहाँ से आए हैं आप? लुकवासा से। लुकवासा से। तो क्या तकलीफ हो रही थी आपको, आप जांच कराने आए? तकलीफ ये, और मेरे सीने में दर्द भी हो रहा था, पीछे भी दर्द हो रहा था, गैस की शिकायत भी है और भी जैसे मलेरिया फलेरिया टाइप का भी हो तो और जाँच करा लेंगे जी। अच्छा, तो क्या उम्र रही होगी आपकी? मेरी 40 के ऊपर हो गई। 40 के ऊपर हो गई है। तो आपने डॉक्टर को मिला होगा, आप डॉक्टर से मिले होंगे यहाँ पे, उन्होंने बताया कि आप जांच करवा लीजिए। जी, मैं शर्मा जी से मिला ना अभी। अच्छा, तो क्या कोई पैसा वगैरह लिया क्या? नहीं, कुछ पैसा नहीं लिया मुझसे। मुफ्त में जांच है? सभी मुफ्त में जांच है। कब मिल जाएगी ये रिपोर्ट आपको? अब बता रहे हैं शाम को मिल जाएगी, कुछ कल मिल जाएंगी। अच्छा। तो देखा दोस्तों, ये बिल्कुल अब मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इनकी जाँच में है CBC है, लिपिड प्रोफाइल है, HbA1 लिखा हुआ है, LFT है, और भी इसमें देखिए ये शुगर का जांच भी है एक, और 2 जांच और हैं इसमें जो साहब मुझे समझ नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब की भाषा। तो कुल मिला के ये है कि ये सभी जो जांच ज़रूरी जांचें होती हैं अपने 7 जाँचें लगी। हाँ, 7 जांचें हैं। तो ये सभी जांचें यहाँ पर मुफ्त होने लगी हैं, बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू जाटव है। रिंकू जाटव, कहाँ से आए? जी सर, कोलारस से। कोलारस से ही हैं? जी सर। आप यहाँ कैसे आए? हम हमारी मैडम को लेके आए थे, उनको थोड़ी समस्या थी। अच्छा, तो आपने जांच करवाई है? जी, अभी बैठी हैं अंदर पैथोलॉजी में। पैथोलॉजी में बैठी जी। क्या जांच CBC करवाई आपने? CBC जांच है और ब्लड जांच है। अच्छा, हाँ। तो इसको कराने के लिए आप अगर मान ली बाहर जाते तो कितना पैसा खर्चा होता? इसको करवाने में लगभग कम से कम 500-700 हज़ार के आसपास तो चला ही जाता लगभग में, और इससे ज़्यादा भी हो जाता था। और आने जाने की समस्याएँ, तमाम तरह के खर्चे हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे कोई पैसा नहीं है? यहाँ पर कोई पैसा नहीं है, और ये सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं बहुत सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्थाएं भी हैं, और अच्छा प्रयास किया है इन्होंने। हाँ, आम जन को ये कम से कम अपने स्तर पे ये है कि जो लोग नहीं करवा पाते थे, जो लोग गरीब थे और इनकी पारिवारिक समस्याएं ज़्यादा थी, वो व्यक्ति क्या है कभी भी मतलब वो जांच नहीं करवा पाते थे, उनके लिए ये एक अच्छी सुविधा चालू हो चुकी है। अच्छा जी। चलिए अब इनसे बात करते हैं। हम महेश जाटव जी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आप लैब में ही हैं यहाँ पे? यस सर, पैथोलॉजी में? पैथोलॉजी लैब। अच्छा, तो कौन सी पोस्ट पर हैं आप? मैं लैब टेक्नीशियन पद पे हूँ सर। अच्छा, मेरी जॉइनिंग अभी 21 फरवरी को हुई है। अच्छा, तो मैं अभी पैथोलॉजी अभी शुरू हुआ है? यस सर, ये 21 फरवरी से। किस तरह की जांच होती हैं यहाँ पर अपने 45 प्रकार के टेस्ट हो रहे हैं सर अभी। अच्छा, जी तो सर, हमारे दर्शकों को बताएंगे कैसे कौन से? जैसे कि अपना CBC हो रहा है, LFT, RFT, LFT में भी है, उसमें भी लगभग 7 पैरामीटर आते हैं कि RFT में भी लगभग 4 पैरामीटर, लिपिड प्रोफाइल, इसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल वगैरह आ जाता है, विटामिन हुए, हार्मोन्स हुए, D-डाइमर, CRP वगैरह, इस प्रकार के रूटीन टेस्ट सभी अपने यहाँ उपलब्ध हैं अभी। अच्छा जी सर। इनकी रिपोर्ट से कितने दिन तक आ जाती है? रिपोर्ट सर जैसे रूटीन वाले जो टेस्ट हैं इनकी सेम डे रिपोर्ट मिल जाती है। जैसे कि मॉर्निंग में कराते हैं, इवनिंग में लगभग 3-4 बजे के आसपास रिपोर्ट मिल जाती है सर। जी सर, अगर नेटवर्क या किसी इशू के कारण वो एक दिन लेट हो जाती है। रिपोर्ट्स मतलब मरीज यहाँ पे खुदा कलेक्ट करेगा या फिर उसे? सर, इसमें 2 फैसिलिटी दी गई हैं। पहली सर, इसमें मोबाइल नंबर लिया जाता है, पेशेंट के पास सॉफ्ट कॉपी पहुँच जाती है। हार्ड कॉपी के लिए अगर पेशेंट को हार्ड कॉपी की ज़रूरत
ज़रूरत होती है तो उसको आना पड़ता है, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी से काम हो जाता है सर। सॉफ्ट कॉपी से काम हो यस सर, जो कॉपी अपन प्रिंट आउट निकाल के देंगे वही सॉफ्ट कॉपी वो पेशेंट के पास पहुंच जाती है सर। जाएगा। अच्छा जी सर। आज मान लीजिए, चलो आपने ये 45 प्रकार की जांचें बताई, अगर मरीज ये बाहर कराना चाहे प्राइवेट पैथोलॉजी में तो कितना खर्चा आ जाता होगा सर? लगभग सर ये 45 प्रकार की जांचें अगर मरीज बाहर करवाता है लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये का खर्चा आता खर्चा है। आएगा सर। जी सर। तो ये तो बहुत बड़ी सुविधा हो गई यहाँ पे क्षेत्र में। बहुत अच्छी सुविधा दी गई है, लेकिन सर यही है कि गरीब पेशेंटों के लिए बहुत अच्छा है सर। जो पेशेंट बाहर नहीं करा सकते थे वो यहाँ पर बेशक फ्री में मुफ्त में एक ओपीडी पर्चा के सहायता से ही ये टेस्ट करा सकते हैं अगर सर। मान लीजिए उसको यहाँ पे जांच करानी है तो सबसे पहले यहाँ पर्चा ये करवाना पड़ेगा उसको। सबसे पहले सर उनको ओपीडी पर्चा बनवा के और जो भी अपने ओपीडी में बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब उनको दिखाना है, जो डॉक्टर रेफ़र करते हैं वही टेस्ट अपन करते हैं सर। अच्छा अच्छा, जी सर। मतलब डॉक्टर रेफर करेंगे कि भाई ये जांच करवा लीजिए, उसके बाद ही है। यस सर। हाँ हाँ, तो थोड़ा हम आपकी लैब भी देखना चाहेंगे, थोड़ा आप दिखाएंगे हमें लैब? जी सर। हाँ, तो देखा दोस्तों, ये डॉक्टर साहब सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या तकलीफ है, आपको डॉक्टर साहब को बताना होगा। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, ये पैथोलॉजी है, ये प्रयोगशाला लिखा हुआ है इस पर। तो यहाँ पर आपको आप आएंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये मशीन दिखाई देगी, ये भी जांच के लिए ही आई हुई है। ये एक हमारी सिस्टर बैठी हुई हैं, ये पूरी ड्यूटी निभा रही हैं अपनी जिम्मेदारी से। और यह भी मैम शायद आप क्या ये मलेरिया वगैरह के टेस्ट के लिए बैठी हैं? मलेरिया और ये टीबी वगैरह की जांच। अच्छा, उसकी टेस्ट करती हैं। तो आपकी ये रिपोर्ट कब तक आ जाती है? ये सर टीबी की तो दूसरे दिन दे देते हैं, मलेरिया की भी सर बहुत सारे हो जाते हैं तो दूसरे दिन ही देता है। दूसरे दिन। हाँ। तो ये तो अभी शुरू है, पहले से ही चल रहा है ये मलेरिया का? ये तो बहुत पहले से ही चल बहुत रहा पहले है। से। हाँ। तो चलिए, ये नया जो खुला है सुविधा मरीजों के लिए, अब मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये यहीं पर हो रहा है टेस्ट। ये अभी सैंपल जो लिए गए थे, ये सैंपल हमारे ही हैं, हमने ही कुछ देर पहले यहाँ पर ये टेस्ट करवाया है। सर तो ये उसका चल रहा है। दूसरी सुविधा ये है कि सर ये बार कोड का स्कैन करता है। इसमें ये अपना सिस्टम है, इसमें ऑनलाइन एंट्री होती है सर। इस रिपोर्ट को अपन हर जगह कहीं भी निकाल सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि अपनी आई कि भाई इसमें भी बार कोड सेव किया जाता है। उसके बाद अपन मशीन में जैसे ही अपन बार कोड सेव करके और टेस्ट रन करते हैं तो ऑटोमेटिक ही सिस्टम में पहुंच जाता है रिपोर्ट में। अच्छा अच्छा। जी सर। तो ये मतलब अपना connect है उससे? ये सर ये सब कनेक्ट है। ये अपना स्वाइबलैब अल्फ़ा है, ये अपना सीबीसी सेल काउंटर है सर। अच्छा। इसमें ओनली सीबीसी रन होता है सर। इसमें यस सर। ये क्या हो रहा है? ये अपना हेमेटोलॉजी मिक्सर है सर। इसमें ब्लड मिक्स होता है सर, इरिटेबल ब्लड जो क्लॉट नहीं होता, मिक्स होता है, रूटीन में आता रहता है। जी मतलब सर। पूरी तरह से Yes, जाए, yes, sir. उसके बाद सही रिपोर्ट दे पाएगा, है ना? यस सर। यही है। अरे ये और मशीनें भी आई हैं। ये अपना NB50 है सर, बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र, जिसमें सर सभी प्रकार की बायोकेमिस्ट्री की जांचें होती है, जैसे LFT, RFT, लिपिड, इस प्रकार कैल्शियम, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, इस प्रकार की सभी अगर जांचें कोई सर। यूरिन टेस्ट कराना चाहे तो? यूरिन टेस्ट अगर कराना चाहते हैं सर, हालांकि इसमें नहीं है लेकिन बाहर माइक्रोस्कोपिक किया जाता है सर यूरिन टेस्ट के लिए। अच्छा, उसकी भी सर, हाँ सर, उसमें भी तो इसमें ये किडनी की जांच कौन सी है इसमें? किडनी की सर ये KFT लिखी हुई है, किडनी फंक्शन टेस्ट, अच्छा अच्छा। जिसको दूसरे नाम से कभी कभी डॉक्टर RFT भी लिख देते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट सर। अच्छा अच्छा। जी सर। तो मतलब शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। और Yes, बाकी sir. ये मशीन है? ये अपना HD बायो सेंसर है, इम्यूनोलॉजी है, जिसमें सर जैसे कि थायराइड अपना वो थायराइड हुआ, विटामिन हुआ, HbA1c हुआ, LH, FSH, D डाइमर, इस प्रकार के स्पेशल टेस्ट सर इस मशीन में लगाए जाते हैं सर। ये सर। मतलब ये सभी मशीनें अच्छा, कुछ जांचें सीपरी भेजनी पड़ती है कुछ? नहीं सर, अभी एक्चुअली क्या है कि थायराइड वगैरह अपनी एक मशीन चालू ना होने के कारण अपने HD बायो सेंसर चालू नहीं है अभी, चालू AC के चलते अपने कुछ टेस्ट अभी स्पेशल थायराइड विटामिन अपने को सीपरी भेजना पड़ता है अच्छा, तो डिस्ट्रिक्ट वो हॉस्पिटल में। कब तक चालू हो सकती है यहाँ पे? वो सर संभव है बस AC आने का, AC 2 दिन में भी आ जाए, 10 दिन में भी, जिस दिन AC आ जाएगी उसी दिन से चालू हो जाएंगे सर। अच्छा, मतलब कहीं एसी किसी रूम में, स्पेशल रूम में लगाना है क्या? नहीं सर, स्पेशल रूम में नहीं, AC रूम में लगेगी सर AC। अच्छा अच्छा, ये कवर हो सर। जाएगा मतलब पूरी तरह से? यस सर। तो उसके बाद वो मतलब कुछ एक मौसम का रहता होगा बात? मौसम सर उसको टेम्परेचर मिनिमम चाहिए होता है, इसलिए इस टेम्परेचर में। अच्छा अच्छा, वो नहीं हो पा रहा है। जी सर। तो इसलिए सीपरी भेजनी पड़ती है। यस सर। तो वो जो सीपरी से जांचें जा रही हैं वो कल आ पाएंगे, यही कहना चाह रहे हैं आप? सर सीपरी से जो जांचें आ रही हैं वो शाम तक ही आ जाती हैं, लगभग शाम तक, लेकिन अगर किसी वजह से लेट हो जाती हैं इसलिए पेशेंट को एक दिन बाद का टाइम दे देते हैं उसके लिए कि आप कल आके कलेक्ट कर सकते हो, और सॉफ्ट कॉपी तो शाम को ही आपके पास पहुंच जाएगी सर। जी सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो देखा दोस्तों, ये है कोलारस के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बहुत ही बेहतरीन सुविधा
यहाँ पर अब मरीजों को मिलने वाली है, क्योंकि अब कोई भी जांच के लिए आपको शिवपुरी जाना नहीं पड़ेगा। सभी जांचें यहीं कोलारस के अस्पताल में होंगी, मुफ्त होंगी। और एक और मरीज है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विवेक ओझा। विवेक ओझा, आप कहाँ से आए हैं? लोकवासा से। तो आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? जी, जांच कराने के लिए। अच्छा अच्छा, क्या कौन सी जांच कराई आपने? ये 6-7 प्रकार की जांच करवाई है। अच्छा, तो कोई पैसा वगैरह लिया आपसे? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया, कोई, सब मुफ्त है? सब मुफ्त है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर जांच की अगर सुविधा नहीं होती तो आपको शिवपुरी, इंदौर या ग्वालियर जाना पड़ता? हाँ, तो 4-5 हज़ार रुपये तो लग ही जाते कम से कम। ये थायराइड वगैरह तो और मतलब ये तो सरकार ने बचा दिया आपके पैसे? सरकार ने और कहा वो सुविधा, वो अस्पताल में जाँचें हो रही थी, इसलिए अपन भी चले आए। हाँ भाई तो और कह रहा हूँ, जांच बाहर करवाने जाना के पड़ता लिए। तो हो सकता ना भी जाते, हाँ, ना भी जाते, और है ना? और सुविधा इसलिए आ गए। तो दोस्तों, अभी हमने आपको बताया पैथोलॉजी के बारे में, जहाँ पर सभी तरह से खून की जांचें की जा रही हैं, वही मुफ्त में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलारस में। वहीं पर एक और सुविधा यहाँ पर चालू होने जा रही है, वो है दंत चिकित्सक की जो समस्याएं रहती हैं। अगर आपके दांतों में किसी प्रकार की समस्या है, उसके लिए भी आपको बहुत महंगी महंगी फीसें यहाँ पे देनी पड़ती होंगी। आप जाते हैं गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, अशोकनगर, जहाँ भी। तो ये देखिए, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलारस का ही एक रूम है। यहाँ पर ये सभी मशीनें तो तैयार हैं, बस यहाँ पर इनको शुरू होने की देर है। और जैसे ही यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएंगे। मैम, ये क्या शुभ नाम क्या बोला मैम? जी, मेरा नाम डॉक्टर शशि है। मैं यहाँ पे डेंटल सर्जन की पोस्ट पे अपॉइंट हूँ। मैम, ये कब तक शुरू हो जाएगी आपकी? ये अभी इसके लिए ऑर्डर किया हुआ है सामान, अभी कुछ टाइम में आने ही वाला है। ऐसा वहाँ से बोल रहे हैं कि हमने भेज दिया है। अच्छा, मैम ये थोड़ा बताएंगे ये मशीनों के बारे में? अभी ये डेंटल चेयर आ गई है, इसके स्टार्ट होने के लिए इसको कंप्रेशर की ज़रूरत है, जो कि अभी नहीं है इसके लिए। अच्छा। इसके एक्सरे का ये आ चुका है, एक्सरे मशीन, लेकिन चेयर स्टार्ट नहीं है, तो एक्सरे का अभी कोई मतलब नहीं है। इसका अभी कंप्रेशर आना है। इसके बेसिक इंस्ट्रूमेंट जैसे चेकअप वगैरह होता है, एक्सट्रैक्शन वगैरह करते हैं, जो दांत वगैरह निकालते हैं, वो सारे अभी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये क्या है? ये एक्सरे का, इसी से एक्सरे लेते हैं। अच्छा, हाँ, दांतों इसको का भी लगा एक्सरे के, होता है? हाँ, पता कैसे चलेगा अंदर तक कितना ख़राब हुआ है, कितना कीड़ा, कितना गहरा लगा हुआ है, ये सब। अगर मान लीजिए दांत में कीड़ा लगा हुआ है तो उसको निकाल वगैरह? हाँ हाँ, सारा इसी एक्सरे। मतलब अगर यहाँ पे ये सब चालू हो गए हाँ, तो सारा तो काम start हो गया। मरीजों को वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, झूला छापों के पास दाढ़ पड़वा देते हैं, खून निकलता रहता है। जी बिल्कुल, यही हो जाएगा सारा काम। तो कब तक संभावना है? आपने इस समय मांग पत्र भेजा ये है? हाँ, लेटर तो कई बार भेज चुके हैं। 1-2 महीने में देखो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, अगर आप कोलारस विधानसभा क्षेत्र में निवास कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है ये, कि यहाँ पर अगर आप दांतों की शिकायत से परेशान हैं, बहुत से लोग होते हैं अपनी यूँ पड़े रहते हैं, दांत दर्द कर रहा है, सूजन आ गई है, चेहरा सूज रहा है, उन सब के लिए ये बहुत बेहतरीन मशीन यहाँ पर आ गई है कोलारस के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। डॉक्टर साहब भी हैं, वो भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं कि अगर मरीज़ जैसे ही आए तो। मैम, वैसे अगर आप दवाई वगैरह तो लिख ही देती होंगी? तो अभी भी करती हूँ मैं। मेडिकल हाँ, मेडिकेट तो अभी भी कर रही हूँ। मतलब केवल ये है कि उनका ऑपरेशन नहीं हो ये पाएगा? कि उनका एक्सट्रैक्शन वगैरह नहीं हो पा रहा, आरसीटी वगैरह नहीं हो पा रही, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए वो अभी नहीं हो पा रहा। मेडिकेट तो अभी जी जी। तो ये जैसे ही ये सारी सुविधाएं आ जाएंगी तो ये भी आपके लिए एक बड़ी सुविधाजनक चीज़ होगी। आने वाले बमुश्किल 1 आध महीने में हम जिला कलेक्टर महोदय से भी यहाँ पे इस संबंध में अवगत कराएंगे कि इन सुविधाओं के बारे में आप ध्यान दें, ताकि मरीजों को जल्द से जल्द सुविधाएं मिल सके। वैसे भी कोरोना का बैठा पड़ा हुआ है क्षेत्र का आदमी, और ब्लड रिपोर्ट्स के बारे में तो आपको हमने बता ही दिया है। देखते रहिए हमारे साथ कोलारस हलचल। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं हमारे जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं नरेंद्र दांगी जी के पास। उनसे जानते हैं कि ये पैथोलॉजी जो लैब शुरू हुआ है उसको और को क्या सुविधाएं आनी बाकी हैं और कहाँ कहाँ पे उनको अड़चन आ रही है इसको सुचारू रूप से चलाने में। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है कोलारस हलचल पे। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, ये हमने आपका लैब देखा पैथोलॉजी, तो वहाँ पर सुविधाएँ तो मिलना शुरू हो ही हैं मरीजों को, मगर कुछ सुविधाएँ ऐसी हैं जिनके लिए जाँच के लिए शिवपुरी भेजना पड़ता है, तो क्या क्या है इसमें, समस्या कहाँ रही? और ये एक्चुअली में हब एंड स्पोक मॉडल है। अभी तक अपने यहाँ ऐसी कोई जांच नहीं होती थी। अभी मतलब प्रदेश सरकार ने ये हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। CSC और DH में हब बनाया है, बाकी PSCओं को स्पोक करके बनाया है। तो PSC से सैंपल अपने यहाँ आने हैं जांचों के लिए। अपने यहाँ वैसे तो मतलब टोटल 45 प्रकार की जाँचें यहाँ पे होना है, उसमें से 11 किट टेस्ट रहेंगे, बाकी 34 अपनी मतलब मशीन वाले टेस्ट रहेंगे। तो कुछ एक जांचें हैं जो अपने यहाँ अभी AC
के ना लगने से थोड़ा सा इशू आ रहा है, उसमें जांचें नहीं हो पा रही हैं। तो उसके लिए अपन ने ऊपर अवगत करा दिया गया है, यहाँ से लेटर भी भिजवा दिया है। मतलब जल्द तो आने वाले कुछ ही दिनों में एसी लग जाएगा, उसके बाद जो भी टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं वो भी शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अभी आपने बताया कि पीएससी के माध्यम से आनी है, तो पीएससी मतलब जो सेंटर हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं क्षेत्रों में? हाँ, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे इनके मतलब रनर बॉय रहेंगे, वो वहाँ पे सैंपल कलेक्शन होगा, वो सैंपल यहाँ पे लेके आएंगे और उसी दिन में मतलब उनके जो पेशेंट आएगा जिसका सैंपल लिया जाएगा उसके मोबाइल नंबर पे सेम डे में उसकी रिपोर्ट चली जाएगी और उसकी हार्ड कॉपी भी अगले दिन अवेलेबल हो जाएगी। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी क्षेत्र के लिए कि जहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही थी मरीजों को, तो ये अपने मतलब मरीजों के लिए एक तरीके से बहुत बड़ी सुविधा है। तो जिले के लिए हर जांच के लिए जिले पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, अपने CSC पे जांच हो जाएंगी। वैसे अभी तक देखने में आया है कि जितने भी डॉक्टर से इलाज करते हैं, आप भी हैं, तो पहले जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद वहाँ पे शुरू हो जाता है, तो बड़ी दिक्कत आती थी मरीजों को। हाँ, इससे एक सबसे बड़ी सुविधा ये शुरू हो जाएगी कि मरीज की जांच के आधार पर उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, सटीक दिशा में हो जाएगा। हाँ, डायग्नोसिस बन के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा जांच के बेस पर। सर ये यहाँ पे वहाँ पे जो डेंटल रूम था, वहाँ पर भी कुछ मशीन का इशू है, मशीन नहीं आ पा रही है। और डेंटल चेयर अपन ने वहाँ पे रूम में रखवा दी है, उसके लिए अभी थोड़ा सा कंप्रेसर और कुछ उसके इंस्ट्रूमेंट्स और डेंटिस्ट्री से संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका अभी इंडेंट हुआ है, मतलब जिले से आना है वो, तो जैसे ही मतलब जिले पे आ जाएंगे तो अपने यहाँ वो भेज देंगे और उनको अपन लोग इंस्टॉल करा के जल्दी से जल्दी वो सुविधा भी शुरू करवा देंगे। शुरू हो जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा दोस्तों, ये थे हमारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर नरेंद्र दांगी जी। तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है कोलार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए। पूरे क्षेत्र से अब जो मरीजों को जो जांच रिपोर्ट्स होती थी, जिनके लिए वो निर्भर रहते थे गुना, शिवपुरी, अशोकनगर ऐसे क्षेत्रों में जाने के लिए, अब वो कहीं जाना नहीं पड़ेगा, सभी यहीं जांचें होंगी। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई है। तो अब अगर आप हैं इस दायरे में कि आपको जांच करानी पड़ रही है, तो आप आएँ, जल्दी आएँ, और यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त है, और मुफ्त में जांच कराएं और अपना ट्रीटमेंट शुरू करें, स्वस्थ रहें, फिट रहें। यही हमारी एक आपसे कामना है, भगवान से कामना है। अब मुझे मेरे शादी के आने के साथ आगे दीजिए। नमस्कार।